अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमने लेक्चर में पढ़ना है दैट इज़ कि बेटा हम लोग अपने मैट्रिक क्लास का जो यूनिट 1 का पार्ट 2 है बेटा हम वो कवर करेंगे। बेटा यूनिट 1 के पार्ट 2 का मतलब क्या है कि हमने पार्ट 1 में तो जो भी आपकी पोम्स चैप्टर्स वगैरह जो आए मतलब बेटा हमने उसको समझा, उसके हमने एमसीक्यूज किए, उसके हमने बेटा जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने किए। अब बेटा इसके अलावा जो कुछ भी रिमेनिंग होगा ना, लाइक इट कैन बी अ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज, इट कैन बी समथिंग अबाउट रिलेटेड टू राइटिंग, तो बेटा जो भी आएगा वो हम इस पार्ट में कवर किया करेंगे। तो आज क्या पढ़ना है बेटा, आज हमने पंक्चुएशंस पढ़नी है, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, देन बेटा उसके डूएज एडिटेड करेंगे कि एग्जाम में किस तरह आता है। आफ्टरवर्ड्स बेटा हमने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़ने हैं। तो बेटा इसकी भी हम एक्सरसाइज जो है हमारे पास आई हुई है हम वो करेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि एग्जाम में ये किस तरह से आता है। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे पंक्चुएशन में हमारी एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर 13 पर आपकी बुक में बेटा ये हम लिखा हुआ क्या आ रहा है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स बाय करेक्टिंग द एरर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब कि बेटा गिवन सेंटेंसेस में आपके पास जो सेंटेंसेस है ना उसके अंदर सिर्फ एक मिस्टेक है, वो क्या है, कैपिटलाइजेशन। बस मतलब कि कौन सा जो वर्ड है वो कैपिटल से शुरू होगा, आपको बस वो बताना है। अब जरा देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, द म्यूजियम और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज इन सिंध, सिर्फ कैपिटल लेटर। तो मेरे बच्चों जरा आंसर चेक करो, द, लेकिन देखे ना म्यूजियम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पूरा नाम है, पूरी की पूरी जगह का एक नाम है, और क्या है, सिंध में। तो मेरे बच्चों ऑब्वियस सी बात है बेटा ये सब के सब जो है हमारे पास क्या बनेंगे, कैपिटल बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज समीन एंड अली वेंट टू क्वेटा लास्ट जुलाई। मेरे बच्चों ये दो नाम हैं, ये क्वेटा जगह का नाम है और जुलाई मंथ का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि ये चार हमने क्या कर दिए, कैपिटल्स को बना दिया। नेक्स्ट वन इज द इंडस रिवर। बेटा ये दरिया का नाम है, ये तो चलो हमारे पास पहला वर्ड है, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है। रिवर इंडस दरिया का नाम है। फ्लोज फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, बेटा आप जानते हो जगह का नाम है, टू दी अरेबियन सी, ये भी जगह का नाम है। तो बेटा आप देख लीजिए ये तीन, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान और अरेबियन सी हमने ये कैपिटल से लिख दिया। नाउ द बेटा इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, द लियाकत नेशनल हॉस्पिटल इज ऑन द स्टेडियम रोड कराची। अब देखो बेटा क्या आ रहा है, टी कैपिटल, एल कैपिटल, एन कैपिटल, ये पूरा एक हॉस्पिटल का नाम है। इज ऑन द स्टेडियम रोड, बेटा एक कैपिटल बना, और क्या है, कराची का के कैपिटल बना हमारे पास। अगला है आर जहरा एंड समीना कमिंग टुडे आस्क्ड मिसेस अफजाल। तो बेटा ये हमारे पास क्या आया, आर जहरा एंड समीना कमिंग टुडे आस्क्ड मिसेस अफजाल। अच्छा ये बेटा बाय मिस्टेक ये जेड कैपिटल बना हुआ आ गया और ये एल कैपिटल बना हुआ आ चुका है, तो परेशान मत होइएगा, ये स्मॉल ही बना हुआ आएगा। मैंने एक प्रोमिनेंट कर दिया कि आर का ए, क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है जहरा समीना और क्वेश्चन मार्क, देन बेटा मिसेस का एम और अफजाल, ये बेटा ये हम कैपिटल से लिखते हैं अपने पास, ठीक। अगला है द हाईएस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालयन रेंजेस इन नेपाल। तो मेरे बच्चों बेटा दी हाईएस्ट, बेटा दी, ये तो टी आपका बनेगा कैपिटल, लेकिन देखो माउंट एवरेस्ट एक बाकायदा खास पहाड़ का नाम है और क्या है, नेपाल में। तो बेटा इसकी वजह से हमने क्या किया, इसको हमने कैपिटल बना के लिखा। अगला है वी आर प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद इन मार्च टू सी द फैसल मॉस्क। बेटा वी तो खैर कैपिटल बनेगा, किस वजह से, जरा देखो सेंटेंस शुरू हुआ, इस्लामाबाद जगह का नाम, मार्च मंथ का नाम, फैसल मॉस्क बेटा एक जगह का नाम है, सही। नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या लिखा हुआ रहा, ही सेड माय अंकल्स नेम इज आसिफ शेख एंड ही लिव्स इन लंदन। जरा चेंजेस देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से, लेकिन मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमास बेटा की जो बात जो शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। माय अंकल्स नेम इज आसिफ शेख नाम, और लंदन बेटा एल हम कैपिटल लिखेंगे, जगह का नाम है। अब मेरे बच्चों बेटा हमारे पास हमने पंक्चुएशन की, हमने एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है। नाउ लेट्स सी के देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास। एक्सरसाइज 2 का बेटा देखो क्या करना है, इसमें एक काम नहीं करना है, इसमें जरा चार काम है। आपने कॉमास लगाने हैं, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं। अगेन बेटा देखो चार चीजें हैं, कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द हेल्पिंग ग्रुप नीड्स क्लोज फूड वाटर ब्लैंकेट एंड शूज फॉर द फ्लड विक्टिम्स। अब मेरे बच्चों जरा नोट करो हमने क्या किया, क्लोज वाटर, क्लोज फूड वाटर ये लिस्ट है, तो हमने क्या लगाना पड़ा, कॉमा लगाया, और आखिर में क्या लगा दिया बेटा, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अगला है हुर्रा पाकिस्तान हैज वॉन द वर्ल्ड कप वी मस्ट मीट सेलिब्रेट एंजॉय एंड हैव फन। अब जरा इसके आंसर देखिए, हुर्रा बेटा क्योंकि ये हमारे पास एक एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, तो आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। देन बेटा देखो पाकिस्तान हैज वॉन द वर्ल्ड कप, सही है भाई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए ये लिस्ट आ रही है, वी मस्ट मीट सेलिब्रेट एंजॉय एंड हैव फन, और बेटा आखिर में क्या लगा दिया हमने फुल स्टॉप लगा दिया। द नेक्स्ट वन इज, अगला आ रहा है हमारे पास, नेवरदलेस सम पीपल आर टॉकिंग, सम आर रेस्टिंग, सम आर रीडिंग एंड सम आर हैविंग फन। जरा नोट करो मेरे बच्चों ये लिस्ट है,
कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे तफरी कर रहे हैं, तो फुल स्टॉप सेंटेंस के आखिर में लगा दिया। अगला है हैव यू फिनिश योर होमवर्क हिज मदर आस्क्ड। अब जरा ध्यान देना बेटा, वैसे वैसे इस तरह के सेंटेंसेस ना थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा देखिएगा बेटा। यहां पर हमने क्योंकि सवाल था तो क्वेश्चन मार्क लगाया, लिखा हुआ गया हिज मदर आस्क्ड और फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 5 इज अलास द ओल्ड मैन इज डेड ही सफर्ड अ लॉट। अब जरा देखिए इसके आंसर क्या है बेटा, अलास के बाद, क्योंकि ये हमने हुर्रे की तरह जो पढ़ा था ना, हुर्रा, उसकी तरह ये भी इमोशन है, लेकिन अलास क्या शो करता है, आपके गम को, आपकी अफसुर्दगी को। द ओल्ड मैन इज डेड फुल स्टॉप, ही सफर्ड अ लॉट फुल स्टॉप। ठीक बेटा, ये देख लो आपके पास लिखा हुआ है खुद ब खुद। अगला बेटा आपके पास आ रहा है द टीचर सेड वेयर इज योर बैग, आई डोंट नो सेड सबा, आई जस्ट केप्ट इट देयर हियर। नाउ क्लास बेटा जरा ध्यान देखो, हमने क्या करना है, द टीचर सेड, कॉमा आया यहां पर, सवाल था और फुल ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन अगला डायलॉग शुरू करने से क्या लेके आ गया, आई डोंट नो कॉमा सेड सबा, आई जस्ट केप्ट इट हियर। बेटा क्योंकि ये दोनों, आई डोंट नो और आई जस्ट केप्ट इट हियर, ये दोनों डायलॉग किसके हैं बेटा, सबा के। सही, और आखिर में क्या आ गया बेटा, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। अगला है जरा देखो बेटा, मोर ओवर आई हैव सीन इस पिक्चर इन मैगजीन। अच्छा बेटा, ये हमारे पास सीन है बेसिकली। मैं जरा बेटा आपके सामने इसको जरा अभी कर लेता हूँ, ठीक, जरा एक मिनट को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब देखो बेटा लिखा हुआ है मोर ओवर, बेटा ये एक ऐसा वर्ड है कि इसके आगे हम अगले सेंटेंस को कनेक्टेड वगैरह करते हैं, तो क्या लिखा हुआ आगे, हमने कॉमा लगाया। आई हैव सीन दिस पिक्चर इन मैगजीन्स, अगेन कॉमा, ऑन टेलीविजन एंड मूवीज। देखो मैगजीन, टेलीविजन, मूवीज लिस्ट हो गई ना बेटा, आखिर में फुल स्टॉप, और इसलिए क्या आ गया, हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, अच्छा बेटा अगला देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो शुक 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 द ट्रेन बिगैन मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन देयरफॉर द पीपल स्टार्टेड रनिंग। अब जरा देखो बेटा, ये क्या है, एक्सक्लेम, ये आवाज निकाल रहे हो आप, छुक छुक छुक, ये कोई आवाज वर्ड थोड़ी है। जब आप इस तरह की आप आवाज निकालते हो ना, तो बेटा ये क्या होगा, आप इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो। द ट्रेन बिगैन मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, क्या है, कॉमा, देयरफॉर द पीपल स्टार्टेड रनिंग, और फुल स्टॉप आ गया। ठीक बेटा, देयरफॉर इस हमने यहाँ लिखा, तो ये इस सेंटेंस को हमने इससे कनेक्ट किया कॉमा लगा के, और आखिर में बेटा सेंटेंस खत्म हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। द नेक्स्ट वन इज, अगला आ रहा है हमारे पास, वाओ दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग। अब बेटा देखो, वाओ के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, क्योंकि एक इमोशन को शो कर रहा है। दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग, और क्वेश्चन मार्क बेटा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। एंड द टेंथ इज, योर बुक हैज बीन lying on this table for 10 days said Mr. Jawad, when will you read it। अब जरा बेटा इसके बाद आंसर देखिएगा अपने पास सारे के सारे, जरा क्या लिखा हुआ है, योर बुक हैज बीन lying on the table for 10 days, क्या है बेटा, कॉमा, सही है, said Mr. जवाद। अब मिस्टर का एम कैपिटल बेटा, मिस्टर के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जवाद का जे बेटा आपके पास कैपिटल बना हुआ है। बेटा थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये मैंने खुद बना दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास असल में कैपिटलाइजेशन के लिए नहीं बोला गया था, तो हम उस पर फोकस कर नहीं रहे। ठीक, और उसके बाद फुल स्टॉप आ गया है। व्हेन विल यू रीड इट, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद दिस, क्योंकि सवाल पूछा गया था, हमने यहाँ पढ़ लिया। हमने एक्सरसाइज 2 पढ़ ली है। अब बेटा हम आते हैं अपने पास एक्सरसाइज 3 की तरफ, और इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि ये पंक्चुएशन एग्जाम में आती किस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 3 में बेटा हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, हमसे बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपोस्ट्रोफीज एंटर करनी है, कोटेशन मार्क्स, और ये दो चीजें। अच्छा बेटा ये ये जो दो चीजें ना, ये जरा थोड़ी सी लोगों में ना कंफ्यूजन फैलाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बेटा, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बट क्या है कि जो एक्चुअल पॉइंट्स है ना मेजर, आपने बेटा उनको अपने जहन में रखना है, लाजमी जहन में रखना अपने पास। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस बुक इज इन माइन सेड अब्दुल करीम, आई डोंट नो हु पुट इट देयर। अब बेटा देखो जरा क्या लिखा हुआ है, मैंने ये वाला चेंज इसलिए नहीं किया बेटा, गिवन था। अब देखो ये डायलॉग है, दिस बुक इज इन माइन, अब्दुल करीम बोल रहा है, तो बेटा यहां पर आपके पास क्या आ गया, आपने यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ठीक, और बल्कि बेटा टू बी मोर एक्यूरेट, जरा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जरा एक मिनट रुको, जरा यहाँ पे जरा देखो। अब देखो बेटा हमारे पास दिस बुक इजंट माइन, यहाँ पर बेटा जो इन्वर्टेड कॉमास है ना बेटा, वो कॉमा के बाद आएंगे। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा भी आपको बेटा, सेड अब्दुल करीम। अब देखो आगे से एक और डायलॉग शुरू हो रहा है, आई डोंट नो, आई से पहले तो आ गया, लेकिन बेटा डोंट के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम ये, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि एक वर्ड नहीं है, ये डू नॉट को कंबाइन किया तो क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा, और आखिर में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द नेक्स्ट वन इज बेटा, अगला क्या आ रहा है हमारे पास, कैन वी गो टू द सी साइड फादर, द चिल्ड्रन आस्क्ड, इट्स सच अ लवली वेदर, अब लवली डे। तो बेटा देखो ये डायलॉग था, तो शुरू हुआ कैन वी गो द सी साइड कॉमा फादर क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पर डायलॉग खत्म हुआ, द चिल्ड्रन आस्क्ड और फुल स्टॉप, इट्स सच अ लवली डे। ये एक और डायलॉग आया, तो इनवर्टेड कॉमा से बीच में आया, लेकिन बेटा ये इट्स नहीं है, इट इज है बेसिकली। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको ये लगा दिया। द नेक्स्ट वन इज, द गर्ल्स फादर सेड,
ये ILL लिखा हुआ है, कैपिटल ILL, टेक यू टू द स्कूल टुडे, इट्स स्टिल अर्ली एंड विल रीच इन टाइम। जरा देखो, द गर्ल्स फादर के जो लड़की के जो फादर थे उसने कहा, क्या कहा, अब यहां से शुरू हुआ, लेकिन आई विल, ये आई विल है तो बोल देंगे आयल, ये हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। टेक टू द स्कूल टुडे, और बेटा इट्स, बेटा क्या करेंगे, हमने यहाँ लगा दिया, इसमें कॉमा लगा दिया, इट्स स्टिल अर्ली एंड विल रीच इन टाइम। बेटा वेल नहीं है, व्हील, एंड वेल रीच इन टाइम, समझ तुक नहीं बनना ना, बनना तो ये वी विल को पढ़ेंगे विल रीच इन टाइम, और इनवर्टेड कॉमास क्लोज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बेटा अगला क्या आ रहा है, देखो जरा, मदर सेड हु विल हेल्प मी क्लीन द हाउस। I can't, said Leila, I've got to write an essay। जरा नोट करो, मदर ने कहा said who will, who नहीं है ना ये, बेटा हम जानते कि ये will कनेक्ट हुआ हुआ है, तो बन जाएगा who will help me clean the house, inverted commas close। I can't, ये लेला ने कहा I can't, कॉमा, बेटा यहाँ पर can't के अंदर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इनवर्ट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, और फिर ये डायलॉग यहाँ खत्म होता, said Leila I've got to write an essay। बेटा I've तो कुछ नहीं होता, बन जाएगा I have, तो ये I के आगे क्या लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, I've got to write an essay, फुल स्टॉप बेटा आया, लेकिन आगे से हम क्या करेंगे बेटा, अपने पास यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे इनवर्टेड कॉमास के अंदर। नेक्स्ट वन इज, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, व्हाट्स हिज नेम, सेड फाखिर, आई डोंट नो, रिप्लाइड असद। भाई अब जरा नोट करो मेरे बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, आई हैव सीन, बेटा आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, व्हाट्स इट्स नेम, apostrophe its name, inverted commas close, said Fakhir, I don't know, replied Asad। बेटा I don't know, देखो ये inverted commas यहाँ पर आ गया, replied Asad, ये आ गया, क्योंकि बेटा ये डायलॉग था हमारे पास, क्योंकि डायलॉग्स को बेटा हमने inverted commas में रखना है, ये बात अपने जहन में बिठा लो अपने पास पूरी। अब सिक्स वाला क्या आ रहा है, सबिया सेड राना आर्ट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे, नो सेड सबिया आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब बेटा क्या लिखा है जरा देखो, सबिहा सेड राना, मतलब कि राना ने पहले क्या कहा, सबिहा बुला रही जैसे कि उसको, तो बेटा सिर्फ ये वाला पार्ट आ गया इनवाइट कॉमास में, लेकिन फिर अपनी बात तो कंटिन्यू कर रही, तो अगेन क्या लगाया, आर्ट वी गोइंग टू हैदराबाद टुडे, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लगा दिया, डायलॉग खत्म हो गया। लेकिन अब सबिया क्या बोल रही है, नो, सबिया ने मना कर दिया, ये सिर्फ सबिया की बात थी। याद रखना बेटा, जो डायलॉग होगा सिर्फ वो इनवर्टेड कॉमास के बीच में रखिएगा, कुछ और मत रखिएगा। सेड सबिया आई एम नॉट फीलिंग वेल, सबिया ने कहा नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, मैं नहीं जा रही, ठीक। अगला बेटा आ रहा है हमारे पास कि दिस इज नजमास हाउस, सेड नबीला आई हैव बीन हियर बिफोर, हाउएवर द गेट्स कलर हैज बीन चेंज। जरा इसके आंसर पे गौर कीजिएगा बेटा, दिस यहां से ये लेकर यहां तक डायलॉग था, इनवर्टेड कॉमास, नजमास हाउस नहीं, नजमा का घर, तो अपॉस्ट्रोफी आ गया, सेड नबीला, अगेन यहां से डायलॉग शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तो आई तो कुछ नहीं होता, आई हैव होता है, मिला के लिखा है बेटा, तो ये आपने अपॉस्ट्रोफी लगाया, हाउएवर द गेट्स कलर, गेट का कलर हैज बीन चेंज, तो बेटा यहां पर आपने लगा दिया अपॉस्ट्रोफी के साथ साथ यहां पे लगाया अपॉस्ट्रोफी, और यहां पर आ गया ये इनवर्टेड कॉमास। अगला है, हरी अप लेट्स गो चिल्ड्रन, सेड ग्रैंडफादर, पुट ऑन योर शूज वी आर ऑलरेडी लेट, आई डोंट वांट टू मिस द बस। जरा नोट कीजिएगा, एक डायलॉग यहां से यहां तक है, दूसरा डायलॉग यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। लेट्स गो, बेटा इसके आगे हम यहां लगाते हैं, लेट्स गो लगाते हैं ना, तो अपॉस्ट्रोफी यहां पर आता है। फिर देखो पुट ऑन शूज, ये वर अगर हम यू पढ़े तो बन रहा है वर ऑलरेडी लेट, तो भाई वी आर ऑलरेडी लेट है, ये वर नहीं है, बेसिकली वी आर को मिला के लिखा वी आर ऑलरेडी लेट। आई डोंट, बेटा डोंट कहता है क्या, वांट टू मिस द बस, और हमारे पास इनवर्टेड कॉमास क्लोज। मेरे बच्चों बेटा यहां पर आके हमने इस पॉइंट पर बेसिकली क्या कर लिया है कि हमने ना दरअसल आप ये बोल सकते हो कि वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस ऑफ बुक्स। अब हम देखेंगे बेटा हमारे पास पंक्चुएशन एग्जाम में आपके पास किस तरह से आती है। नाउ क्लास बेटा जरा देखो, डू एज डायरेक्टेड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, जरा देखो लिखा हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपके पास बेटा एक सेंटेंस दिया गया, जरा देखो, ही सेड टू हर, अच्छा इस तरह की बड़ी कॉमनली आती हैं, ही सेड टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमास, दे आर वेटिंग फॉर यू, इनवर्टेड कॉमास के बाद जो पहला जो वर्ड आता है उसका जो लेटर बनता है बेटा वो कैपिटल बनता है, और यहाँ पे सेंटेंस आ गया, तो फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमास क्लोज। लेकिन अगर ये मैंने स्विच करके लिख दिया, मतलब ऊपर वाला जो लिखा हुआ सेंटेंस ये मैंने स्विच करके लिख दिया, लिखा हुआ है दे आर वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू हर, बात वही है, लेकिन देखो थोड़ा चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा, दे कैपिटल बना, इनवर्टेड कॉमास, वेटिंग फॉर यू, लेकिन देखो फॉर यू के बाद ना फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहां पर आएगा कॉमा, अगर इस स्टाइल में लिखा हुआ है तो कॉमा आएगा, और फिर इनवर्टेड कॉमास कॉमा के बाद क्लोज होंगे, और आखिर में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। बेटा ध्यान रखिएगा इन दो चीजों का। अच्छा लेकिन बेटा ये वाली चीज ना अगर आप नोट करो, मैं 3 और 4 आपको एक साथ दिखा रहा हूं, ठीक है, वो क्यों बेटा, यार यहाँ देखो, क्वेश्चन मार्क में चेंज नहीं होगा, इज शी नॉट हैप्पी क्वेश्चन मार्क, इज शी नॉट हैप्पी क्वेश्चन मार्क, सिंपल एज दैट, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ही सेड टू देम, यहां पर कॉमा आएगा, हाँ बट ऑब्वियसली बात है यहां कॉमा नहीं आएगा बेटा, इस पे आगे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक।
अब बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम नोट करें, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो बेटा देखो इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, हुर्रा। हुर्रा का बेटा एच कैपिटल बना, ठीक है। और एच कैपिटल बनने के बाद बेटा क्यों हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो पहला वर्ड आता है ना, उसका जो लेटर है वो क्या बनता है आपका, कैपिटल बनता है। तो वी कैपिटल बना, वी हैव वॉन द मैच के बाद हमने क्या लिखा, फुल स्टॉप लगा दिया बेटा। अगला है बेटा आपके पास, अकबर एंड अली आर इन माई क्लास, तो मेरे बच्चों आप जानते हो कि नेम से तो क्या होगा, अकबर एंड अली आर इन माई क्लास, फुल स्टॉप। अगला है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, सिंपल एज दैट, तो क्या बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, सिंपल एज दैट बेटा। इफ और कॉमा दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ के साथ जो कनेक्ट करता है मेन क्लॉज, जिसको हम बोलते हैं यू विल सक्सीड, और आखिर में क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला है आई लुक आफ्टर माई मदर इन लॉ, तो मेरे बच्चों आई तो खैर कैपिटल बनेगा, मदर इन लॉ के बीच में बेटा क्या आता है, डैश आता है, और बेटा हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फुल स्टॉप लगा दिया। मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद द पंक्चुएशन जो हमने पढ़नी थी। नाउ बेटा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपने पास प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। पहले बेटा हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 6 जो हमारे पेज नंबर 17 पे मौजूद है। वो क्या है कि आपने करने हैं ऐड प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपने ये ऐड करना है जो गिवन ब्रैकेट्स में है। राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन नोटबुक, नेक्स्ट कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। बेटा बोलने कि अब आपने क्या करना है, ये जरा पढ़ो। आप चाहे जो भी ऐड कर लो यहाँ पर, आपने ना इससे सेंटेंस बनाना। अच्छा एग्जाम में इस तरह आ सकता है, बट इस तरह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस तरह से आता है बेटा मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखो क्या बोल रहे हैं आप, प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माय फादर वाज फीलिंग डैश ड्यू टू सीवियर पेन, बेटा मतलब कि पेन हो रहा था, तो जाहिर सी बात है अच्छा फील तो नहीं कर रहे, तो क्या आएगा, इसका आंसर है अनईजी, इसमें आएगा। अगला है हिज सीट ऑन द ट्रेन वॉज वेरी डैश। अब बेटा वो अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ना जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, तो हम चाहें तो बेटा हम कंफर्टेबल भी लगा सकते हैं, अनकंफर्टेबल। लेकिन देखो हमने ना दोनों एक साथ नहीं लगाने, कोशिश इस बात की करनी है। हम क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल। मिस्टर मोइन इज वेरी डैश एंड इज ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। दे बोल रहे हैं एब्सेंट रहते हैं मिस्टर मोइन, तो बेटा रेगुलर किसके साथ क्या लगाऊंगा मैं लगाऊंगा इररेगुलर, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, जरा देखो हिज डैश बिहेवियर बॉदर एवरीवन, मतलब इसका उसका जो डैश बिहेवियर था वो हर किसी को तंग करता था, वो क्या था, चाइल्डिश, ठीक है। अगला है देयर इज अ लॉट ऑफ डैश इन आवर कंट्री, तो बेटा हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी क्या है, पॉल्यूट से क्या बनाऊंगा बनाऊंगा पॉल्यूशन, ठीक है। सिक्स है वी मस्ट शो डैश टू एवरीवन स्पेशली द ओल्ड एंड द वीक, क्या आएगा, काइंडनेस, ये आंसर आएगा। सेवेंथ है ऑल सर्वाइव इन द हॉरिबल एक्सीडेंट बट डैश द ड्राइवर वॉज किल्ड, बट लेकिन बेटा सबके सब बच गए, लेकिन डैश अनफॉर्चुनेटली बेटा क्योंकि ड्राइवर मारा गया। अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि डैश ऑफ द सनलाइट इन द मिरर डिस्टर्ब मी व्हेन आई वाज ड्राइविंग, के जो रिफ्लेक्ट तो नहीं आएगा, आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, कि मैं डिस्टर्ब हुआ उस चीज से। नाइन्थ है डैश फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वॉज डैश फ्रॉम मी, तो मेरे बच्चों देखो यहां पर क्या आएगा, रिजेक्शन फॉर द नेशनल हॉकी टीम वॉज अनबियरेबल फॉर मी। हमने उन्हीं से वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। 10 है द डैश गिवन बाय द टीम मेंबर वाज डैश, बेटा इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय द टीम मेंबर वाज अनऑफिशियल, बेटा मतलब कि बेसिकली अनऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियली तौर पे अभी उसको अनाउंस नहीं किया गया। मेरे बच्चों बेटा यहां पर हमने ये पढ़ लिया, लेकिन देखो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये डू एज डायरेक्टेड में किस तरह से बेटा आपके पास एग्जाम में ये दो टॉपिक आते हैं। जरा देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेक अ न्यू वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जरा ध्यान देना, ये आपके पास बेटा वर्ड्स की मैंने एक लिस्ट दे दी है। बेटा ये तो वो वर्ड्स हैं कि आपने आपको पक्का पता होने ही चाहिए लाजमी, ठीक है, ये कॉमन वर्ड्स हैं, आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो देखो भाई अब मेरी मर्जी में कुछ भी बना दूं, मुझे प्रीफिक्स लगा के बस बोला गया है कि आपने एक वर्ड बनाना है, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, सही। देखो क्या आंसर देखो बेटा क्या है, पे का क्या बन सकता है, प्रीफिक्स बेटा प्रीपे, प्रीफिक्स मतलब पहले लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। अगला क्या आ रहा है देखो, ऑनेस्ट का क्या बनेगा, डिसऑनेस्ट बन सकता है। चलो भाई अब जरा बेटा जरा ये ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स यहां पर आएंगे। अगला क्या आ रहा है, पोलाइट, क्या हो सकता है, इम्पोलाइट, मतलब कि भाई इम्पोलाइट है वो पोलाइट तो नहीं है। यूजुअल क्या बन सकता है, अनयूजुअल बन सकता है। अगला है लीगल, लीगल तो बेटा आप जानते हैं इसका क्या बन सकता है, इसका बन सकता है इलीगल बन सकता है। अगला है रेलिवेंट, तो बेटा आप जहां बोल सकते हो इररेलेवेंट, रेलिवेंट बोलते हैं कि आप जो बात कर रहे हो उसका कोई ताल्लुक है, और इररेलेवेंट का मतलब कि जो आप बात कर रहे हो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला है ऑर्डर, तो बेटा हमारे पास ऑर्डर का जो होता है ना उलट जो होता है डिसऑर्डर होता है। अगला है सर्टेन, तो बेटा हमारे पास मतलब पक्का यकीनी तौर पे, तो इसका क्या बनता है, अनसर्टेन। अगला है अंडरस्टैंड, कि भाई सही समझ में समझना, और क्या है मिसअंडरस्टैंड, कि नहीं समझना नहीं, उल्टा उल्टा समझ रहे हो, मतलब आपको जो समझाया जा रहा है वो तो समझ नहीं रहे बल्कि कुछ और ही समझ के बैठ गए। अगला है सेल्फिश, तो बेटा जो आप जानते हो कि सेल्फिश इसको बोलते हैं, तो इसका बनेगा अनसेल्फिश, ठीक। अपियर बन गया डिसअपियर, ऑफिशियल बन गया बेटा अनऑफिशियल, ओबे बन गया डिसओबे, नॉर्मल बन गया बेटा एबनॉर्मल,
सक्सेसफुल बन गया बेटा बच्चों अनसक्सेसफुल। लिटरेट जिसको बोलते हैं पढ़ा लिखा, ये बनता है इलिटरेट, आई एल इल, तो बेटा इल आई डबल एल लिखा हुआ है, ठीक है ना, इलिटरेट बन गया ये। प्लेजेंट बात ज्यादा बेटा कि कोई ऐसी खुशगवार चीज तो क्या होगा अनप्लेजेंट। अगला है सेंस तो बन जाएगा नॉनसेंस। फॉर्मल बन जाएगा इनफॉर्मल। लॉजिकल बन जाएगा इलॉजिकल। कॉन्शियस बेटा बन जाएगा अनकॉन्शियस, मतलब होश में होना और बेहोश होना। अगला है बेरेबल बर्दाश्त के काबिल और अनबेरेबल बर्दाश्त से बाहर। अगला है एग्री तो बन जाएगा डिसएग्री। बेटा मैं जो अगर जल्दी पढ़ा रहा हूं ना तो इसका मतलब ये कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जो कि आपको बेटा ऑलरेडी इसका आइडिया होना चाहिए। यूज का बन जाएगा मिस यूज, गलत यूज करना। रेगुलर बनेगा इरेगुलर। पॉसिबल बनेगा बेटा इम्पॉसिबल। इजी बनेगा अनईजी। फॉर्चुनेटली बनता है मेरे बच्चों अनफॉर्चुनेटली, और हैप्पी बनता है बेटा हमारे पास अनहैप्पी। बेटा ये हमने जो अभी वर्ड्स पढ़े, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर कौन से बेटा हमारे पास, ये हमने पढ़े प्रीफिक्सेस। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास बेटा सफिक्सेस में क्या है। बेटा वही देखो डू एज डायरेक्टेड में ये आ सकता है कि भाई आपको क्या पता वर्ड्स जो आपसे बोला भाई इसका प्रीफिक्स यूज करो ये, और ना बना नया वर्ड बना के दिखाओ। तो अब आपके ऊपर मर्जी है, ये मैंने आपको वो वर्ड्स दिए हैं जिनको यूज करते हुए आपने सफिक्स को यूज करना है, और आपने क्या करना है बेटा एक नया वर्ड बनाना है। जरा देखो बेटा कुछ आंसर क्या आ रहे हैं। चाइल्ड क्या क्या बन सकता है। अब देखो सफिक्स का मतलब हमने बाद में ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना, बाद में ऐड करना है। तो चाइल्ड क्या बन जाएगा चाइल्डिश। हेल्प बन जाएगा बेटा हेल्पफुल। नोट कर रहे हो बेटा बाद में आ रहे हैं। अब इसी तरह से बेटा एक हम बड़ी लिस्ट पढ़ते हैं, हम आगे जरा कंटिन्यू करते हैं क्या लिखा हुआ है। रिफ्लेक्ट क्या बनता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या बनता है, अच्छा अब बेटा स्ट्रेंथ ना जरा नोट करो, ये थोड़ा यूनिक है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब किसी चीज को मजबूत करना, ठीक है। ईएन लग गया ना, मतलब कि क्या लग रहा है मजबूत करना उसको। अगला है काइंड, काइंडनेस आसान है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट आसान है बेटा। पावर, पावरफुल। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। सॉल्ट, सॉल्टिश के दस पे नमक वगैरह के तौर पर इस तरह बोलते हैं सॉल्टिश है, किसी के अट्रैक्ट होने के लिए भी हम बोलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव, क्या भाई रिस्पॉन्स वगैरह मौजूद है, रिस्पॉन्सिव को बोलते हैं। सर्वाइव को क्या करेंगे बेटा सर्वाइवल बना देंगे। रिजेक्ट को बना देंगे रिजेक्शन। पॉल्यूट आसान है पॉल्यूशन बन जाएगा बेटा। अचीव बन जाएगा अचीवमेंट, ये तो आई थिंक आपको आसान लग रहा होगा। प्रोडक्ट का बनेगा क्या मेरे बच्चों, कोई आइडिया है, इसका बनेगा प्रोडक्शन। एक्साइट का मेरे बच्चों आप जानते हो बन जाएगा एक्साइटमेंट। शेम क्या बोलेंगे शेमलेस, क्योंकि किसी को शर्म नहीं है। अगला इन्फॉर्म का क्या बन जाएगा इंफॉर्मेशन। सजेस्ट आप लोग बता सकते हो सजेशन बन जाएगा। इंजॉय का क्या बन जाएगा बेटा इंजॉयमेंट। फिर है इक्विप, तो इक्विपमेंट का ये इक्विपमेंट बन जाएगा इसका। चीयर का बन जाएगा बेटा चीयरफुल। नेक्स्ट वन इज एग्री का बनेगा एग्रीमेंट। कंफर्ट का बनेगा कंफर्टेबल। इंप्रूव का बनेगा मेरे बच्चों इंप्रूवमेंट। मदर का बनेगा मदरहुड, जो ममता नहीं होती बेसिकली उसको मदरहुड बोलते हैं। अट्रैक्ट का बनेगा अट्रैक्शन। फिर अम्यूज का बनेगा अम्यूजमेंट। देन रिलेट इसका बनेगा रिलेशन। तो मेरे बच्चों बेटा हमने यहाँ पर आज के ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। आई डू होप बेटा कि आप लोगों को ये जो है हमें जो भी हमने पढ़ा प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह सारा आपको समझ में आ चुका हो। बट मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा आप सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम।